पहली डब्बा 3 टुकड़ों में टूटकर बिखर गया। किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद यह सफर उनके जिंदगी का सबसे बुरा पल बनने वाला है। ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? 9 सितंबर 2002 शाम के लगभग 5 बज रहे थे। रोज की तरह राजधानी एक्सप्रेस हावड़ा स्टेशन से अपनी रूटीन जर्नी के लिए न्यू दिल्ली की तरफ निकल रही थी। ट्रेन अपने वक्त पर हावड़ा स्टेशन से चलती है। ट्रेन में लगभग 528 यात्री और 60 रेलवे स्टाफ मेंबर थे, लेकिन ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि कई पैसेंजर बिना टिकट के भी चढ़े होंगे। सभी यात्री अपने जगह पर बैठे थे। बच्चे आपस में खेल रहे थे, बड़े बुजुर्ग आपस में सुख दुख की बातें कर रहे थे। किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद यह सफर उनके जिंदगी का सबसे बुरा पल बनने वाला है। रात के 10:30 हो चुके थे। सभी यात्री खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। इधर ट्रेन गया जंक्शन को पार कर चुकी थी और 10:40 पर ट्रेन रफीगंज रेलवे स्टेशन से आगे बढ़ी और धावा नदी के पुल के पास पहुंची। और जैसे ही ट्रेन पुल को पार करती है, एक जोर की आवाज आई। ये आवाज किसी और की नहीं, ट्रेन के डब्बों के आपस में टकराने की थी। कई डब्बे पुल के नीचे गिर गए। पर यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? कितना नुकसान हुआ? कितने लोग मारे गए? इनके पीछे किसका हाथ था? किसकी गलती की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ? चलिए इन सब का जवाब एक एक करके देते हैं। जब ये एक्सीडेंट हुआ, ट्रेन में 18 डब्बे थे। रात का वक्त था और ट्रेन अपनी फुल रफ्तार से चल रही थी, लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ट्रेन जब रफीगंज स्टेशन से निकलकर धावा नदी पर पहुंचती है और जैसे ही ट्रेन का इंजन पुल को पार करता है, उसके पीछे के डब्बे पटरी से नीचे उतर जाता है। पहली बोगी धावा नदी के किनारे जाएगी। उसके पीछे की 4 बोगियां AS2, AS3, AS4 और AS5 पहली बोगी पर जागी। बोगी AS6, AS7 और AS8 पुल पर हवा में लटकी हुई थी। सबसे ज्यादा नुकसान AS1 और AS5 में हुआ क्योंकि ये दोनों डब्बे सीधे नदी में जा गिरी थी और उस वक्त नदी में पानी भरा हुआ था, जिस वजह से बचने के चांसेस और कम हो गए। सबसे ज्यादा लाशें AS1 से निकाली गई थी। इतना खतरनाक टक्कर थी, पहली डब्बा 3 टुकड़ों में टूटकर बिखर गया और 3 डब्बे आपस में टकराने की वजह से चिपक गए। चारों तरफ अंधेरा था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। धमाके की आवाज सुनकर गांव वाले मदद के लिए दौड़े, लेकिन जहां एक्सीडेंट हुआ वो जगह सुनसान थी। 2-3 किलोमीटर तक कोई गाँव या बस्ती नहीं थी, इसीलिए रेस्क्यू टीम को पहुँचने में लगभग 2 घंटे लग गए। इस बीच गाँव वालों से जितनी हो सकती थी उतनी मदद करने की कोशिश की। जब रेस्क्यू टीम पहुंची तो अंदर फंसे लोगों को निकाला गया। कुछ डब्बे इस तरह से चिपक गए थे कि बिना काटे अंदर से किसी को बाहर निकालना पॉसिबल नहीं था। सासाराम और गया से स्पेशल गैस कटर मंगवाया गया। डब्बों को गैस कटर की मदद से काटा गया और अंदर फंसे घायलों और लाशों को बाहर निकाला गया। ये सब होते होते सुबह हो चुकी थी। गांव वालों ने घायलों की बहुत मदद की। बच्चों के लिए दूध और बुजुर्गों के लिए चाय और बिस्कुट का इंतजाम किया। इस हादसे में ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 130 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन कई सोर्स और न्यूज रिपोर्ट के अनुसार ये संख्या 200 तक हो सकती है। 250 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 50 की हालत गंभीर थी। इसके अलावा 50 लोग लापता भी बताए गए, जिनका कोई पता नहीं चला। सुबह 7 बजे रेल मंत्री नीतीश कुमार वहां पहुंचे। उन्होंने कहा इस घटना के पीछे नक्सलियों का हाथ हो सकता है। रेल उप मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने और बढ़ा चढ़ा के कहा पटरी को जोड़ने वाली प्लेट हटा दी गई थी और ये पूरी तरह से तोड़फोड़ का मामला लगता है। उन्होंने ये भी कहा कि वो इलाका मोबादियों से प्रभावित है। IIMS राणा ने भी कहा ये तोड़फोड़ का स्पष्ट मामला है और हो सकता है ये मोबादिया, गुल्लीलाओ या पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का काम हो सकता है। इन सब बातों का कोई पक्का सबूत पेश नहीं किया गया और न ही कोई प्रॉपर जांच शुरू हुई थी। पुलिस
पुलिस शुरू से ही तोड़फोड़ थ्योरी पर शक कर रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर नीलमणि ने कहा, ये तोड़फोड़ का मामला नहीं लगता है। रेल अधिकारी ने बिना प्रॉपर जांच किए पहले ही अपना फैसला सुना दिया और जैसे जैसे सच सामने आता गया तोड़फोड़ की थ्योरी कमजोर पड़ती चली गई और इस वजह से रेल मंत्री और अधिकारियों को तोड़फोड़ की थ्योरी से पीछे हटना पड़ा। 11 सितंबर को उस वक्त के होम मिनिस्टर LK अडवाणी ने कहा, जब तक रेलवे सेफ्टी कमिश्नर की रिपोर्ट न आ जाए तब तक इस घटना पर कोई फाइनल बात नहीं की जाएगी। 12 सितंबर को ने रिपोर्ट छापी। इस रिपोर्ट में लिखा था, पुल को करीब से देखने पर पता चला कि लकड़ी का स्लीपर्स खराब हो चुके थे, लोहे और सस्पेंशन कमजोर थे और पुल का एक बड़ा हिस्सा ऑलरेडी ढह चुका था। हवा नदी का जो पुल था वो 1916 में बना था, लगभग 90 साल पुराना और सालों से इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हुई थी, इसीलिए अब वो पुल इतनी भार सहन करने की स्थिति में नहीं था। रेल मंत्री नीतीश कुमार ने कहा, फिश प्लेट हटा दी गई थी और सबूत सबके सामने मौजूद है। यहाँ पर आपको बता दो, फिश प्लेट का काम होता है 2 पटरियों को आपस में पकड़ कर रखने का। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये दिखने में कैसा होता है। इस ट्रेन दुर्घटना में इसी प्लेट को खोलकर हटा दिया गया था, जिससे पटरी का जोर खुल गया और तेज रफ्तार में राजधानी एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। यहाँ एक सवाल उठता है, फिश प्लेट न होने के बावजूद ट्रेन का इंजन कैसे आगे बढ़ गया? देखिए, रेल का इंजन बहुत भारी होता है। जब इंजन उस जगह से गुजरा जहाँ से फिश प्लेट निकाली गई थी तो इंजन अपने भार और 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के कारण वो उस छोटे से गैप को पार कर गया। रेलवे टेक्नोलॉजी के अनुसार ऐसे मामलों में इंजन और उसके बाद का 1-2 डब्बे निकल जाते हैं और इस हादसे में भी इंजन पटरी से उतर गया था, लेकिन पुल पार करने के बाद जाकर रुका, जबकि पीछे के डब्बे नदी में गिर गए। गुस्साए परिवारों ने कहा, रेलवे अधिकारी हमारे फैमिली को ढूंढने से ज्यादा पटरी साफ करने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। कुछ फैमिलीज ने कहा, रेस्क्यू में देरी के कारण और ज्यादा लोग मरे और जो लाशें निकाली गई उन्हें बर्फ में रखने के बजाय खुले में छोड़ दिया। 9 सितंबर 2002 की रात रफीगंज के पास हुआ यह हादसा आज भी इंडियन रेल हिस्ट्री का सबसे बड़े एक्सीडेंट में गिना जाता है।